सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, गाय का हमने वीडियो भैया का बनाया हुआ है, साथ ही इन्होंने भैंस की भी डेयरी खोली है। तो आइए हम भैंस पे भी चर्चा कर लेते हैं तथा क्या प्रॉफिट है इनमें, क्या नुकसान है दोस्तों, क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। एक जाफराबादी भी है, भैया का कहना है कि वो जाफराबादी जब लाए थे तो उनके यहाँ 4 लीटर दूध थी, जब खरीद के अपने यहाँ लाए तो 9 लीटर दूध बढ़ गया। तो कैसे इस धंधे में आप भी अच्छे तरीके से चला के प्रॉफिट कमा सकते हैं और कैसे नए पशुओं को अपने फार्म पे लाने से पहले क्या क्या सावधानी बरते, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं साथियों। तो आइए पहले भैया का परिचय कराते हैं, फिर बात कराते हैं। जी जी। तो उसके यहाँ मतलब बच्चा दी, अब उसके यहाँ अच्छा से लग नहीं रही थी, तो बोला हम नट को बेचेंगे। भैया हम नट वट को नहीं बेचेंगे, हमको दो जी। फिर थोड़ा खान पान भी इसका सही नहीं था, इसको लाए। वैसे सींग उंग तो बहुत अच्छा है इसका। नहीं, ये सीमन की बच्चा है, इसकी माँ 14 लीटर दूध देती थी। हाँ। और ये खुद भी घर की बच्चा है, हम जानते हैं ये सीमन की बच्चा है। जी जी। अभी 8-9 लीटर दूध है इसमें। दूध है इसमें? हाँ, पहले बयान में है ये? हाँ पहले इसका बच्चा इसका मर गया। उसके यहाँ बच्चा था तब भी नहीं लगती थी। मेरे यहाँ लाए, हम लोग थोड़ा अपना सेवा किए तो आ गई सुधार पे। आगे सुधार पे एकदम 1 नंबर की भैंस। बहुत सुंदर। तब तो हाँ, यही होता है कि जो लोग लेते हैं कि भैया दीजिए हमको अधिया, हम कर देते हैं। हाँ, ले जाते, बहुत लोग ले जाते हैं जी, करते नहीं है वो। हाँ, लेकिन हम ये समझ में आने लगता है ना कि आधा तो इसमें मेरा है, आधा क्या है। और फिर सोचते ना फ्री कहा है ये, चलो भाई। हाँ, तो यही सब फ्री का समझ के एक दिन कोई ना कोई ले जाएगा इसको, ऐसा समझते हैं। हाँ। अच्छा, अभी भैंस आपके पास कितनी है? देखिए भैंस मेरे पास, देखिए 8 भैंस है। एक तो आपको बढ़िया दिखा दिए जी, एक दिखा ये देखिए जाफरी नस्ल की भैंस है। हाँ, ये जाफरी है। गाभिन है जी। ये है, ये भी मुर्रा नस्ल की भैंस है। ठीक है। और ये जो है मतलब इसका एक बाट बचपन से ही नहीं है। अच्छा, एक बात नहीं है, बचपन से ही नहीं है जी, है ना, जन्मजात नहीं है। और दूध में एकदम बहुत सुपर है ये। ठीक है। बगल में ये बगल में ये भी गाभिन है हमारी। इसको अभी फिलहाल सीमन लगा है। अच्छा, इसको अभी लगा है। हाँ, ये भी मतलब अच्छा हरियाणा का बच्चा है ये। ये तो मुझे लग रहा है दूसरी तीसरी में है। हाँ, ये दूसरा है। ये दूसरे में है। दूसरे में है जी। अब चूंकि हमारे दुहाई से थोड़ा कमजोर रहती हैं। जी जी जी। अच्छा, ये अभी हीट में नहीं है, लेकिन इसको मिनरल वगैरह दे रहे हैं, कीड़ी डिवायरिंग कराए हैं हीट में हो जाए। ये देखिए हरियाणा नस्ल की भैंस है ये जी। और ये तैयार है पूरा। हाँ, ये अभी इसके में मतलब 8-10 लीटर दूध होगा। और गाभिन भी है 4-5 महीने की। या बाकी की ये दोनों? बाकी देखिए ये भी है, अभी सीमन तो नहीं ली है, लेकिन बहुत अच्छी नस्ल की भैंस है। ये भी अभी 6-7 महीने की भी आई है, लेकिन फिर भी 10 लीटर दूध है। तो अभी इतने गाभिन है, वो वाली गाभिन है। तो अभी आपके पास 3 6 7 भैंस है, उधर मिला के 8 भैंसों से आप कितना दूध डेली का निकालते हैं? अभी निकलता होगा इसमें, चूंकि ये देखिए काफी दिन से जो ब्याई है, ये 4-5 महीने की गाभिन है। अच्छा, इसका दूध तो कम हो जाएगा ना। हाँ, 5 महीने की गाभिन है। जी जी। और उधर भी ये देखिए हरियाणा वाली गाभिन है, उधर वाली, इनका दूध कम हो जाएगा, जो क्षमता है कम हो जाती है। तो कितना होगा अभी टोटल? तब भी इसमें मान के चलिए 30 लीटर से कम नहीं होगा। 30 लीटर एक टाइम का कि दोनों मिला के? एक टाइम का 30 लीटर। तो मान लीजिए 60 लीटर हो गया दोनों टाइम। तो क्या रेट का बिकता है इनका दूध? 55 रुपये। 85 रख लेते हैं हम। तो 6×5 = 30, 3000 का दूध है इनका। तो ये मतलब गाय से तो ज्यादा इनका महंगा दूध बिक रहा है। हाँ, गाय से कहीं भी, गाय से भैंस का दूध थोड़ा 5 रुपया महंगा ही रहता है जी। तो मार्केट में आप बेचते हैं कि नहीं, हम ऐसे घर वालों को, जैसे आपके घर हमने 2 लीटर दे दिया और बगल वाले को 2 लीटर दे दिया, ऐसे तो 5 लीटर दे दिया जी। और असल बात चूंकि ये मैं यादव जरूर हूँ, लेकिन ये पशु का काम हमारे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि हमको जानकारी इसकी बिल्कुल नहीं थी। आप बाहर ही रहे। हाँ, चूंकि जो कुछ लोग हमको बाहर दिल्ली वगैरह से मुलाकात होने से, और हमारे बिरादरी के थे, यहीं के थे जी। और बहुत संपन्न थे परिवार से। हाँ, वो लोग हमको प्रेस डालने लगे। तो हम बोले यार यह दूध का काम हम करम मतलब। तो बोले आप बहुत बड़े आदमी हैं, ऐसे वैसे। फिर उन लोगों ने प्रोत्साहित किया हमको जी, और सपोर्ट किए। चूंकि लोग प्रॉपर मुगलसराय में रहते हैं, अच्छे बहुत संपन्न किस्म के लोग हैं जी। वो लोग सपोर्ट किए और उन्हीं लोगों के माध्यम से हम अगल बगल उन लोग के अड़ोस पड़ोस में दूध देते हैं। अपना स्टार्ट किए ये काम, स्टार्ट किए और लोग काफी सपोर्ट भी किए जी। नहीं देखिए, धंधा कोई बुरा थोड़ी है। नहीं, धंधा बुरा नहीं है, लेकिन चोरी है, चोरी भी नहीं है। लेकिन क्या है ना, जैसे जो आदमी शुरू से सिल्क का काम किया हो और नेपाल में जैसे जगह 20 साल रहा हो, एक्सपोर्ट का काम किया हो, बाई एयर चला हो,
अब एकदम से उसको एकदम से ला के आप यहाँ पे कर देंगे तो सेटल नहीं हो हाँ, सेटल होने में दिक्कत, चूंकि जानकारी भी नहीं था। जानकारी नहीं थी। लेकिन परिस्थिति जो है हमको मतलब सिखा दिया। जी जी। और अभी ठीक है, अभी मेरे लिए अच्छा है, यही मेरा सब कुछ है जी। हाँ। ठीक है। अच्छा, जाफराबादी की हम बात कर लें भैया, जी। तो माना जाता है कि औसतन इनका दूध अन्य भैंसों की तुलना में ज्यादा दूध होता है। हाँ, देखिए ये भैंस हम नहीं समझते थे, ये भैंस यहीं से हम लोकल खरीदे हैं, ठीक है जी। और जो अब चूंकि हमको अनुभव नहीं, तो किसी न किसी के माध्यम से खरीदे हैं। ठीक है। एक व्यक्ति के माध्यम से हम भैंस खरीदते हैं, तो उनके माध्यम से गए और कहीं से रिलेशन वगैरह जोड़ के भैंस तो ये भैंस दिलवाए आपको? दिलवाए हमको। तो चेक करने की बात आई तो हमको बोले चेक करने के लिए। मैं चेक करने के लिए जब गया तो बोला कि बाल्टी नीचे रख के दुहेंगे। अरे तब सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हम तो बाल्टी नीचे रख के दूधते हैं। फिर वो फंसा के दूध के दिखा दिए, बोले 5 लीटर दूध देगी। हम लाए, मेरे यहाँ भैया आप यकीन करो ये 9-9 लीटर दूध देने लगे जी। और हमको खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि इतना तेज कि कैसे, ये तो गाय जैसा दूध दे रही है जी। लेकिन बाद में 1-8 महीने बाद थोड़ा आगे पीछे करने लगी, तो थोड़ा दिक्कत हुआ। फिर कटघरा मेरे पास है, उसमें लगा के दूध लेते हैं। ये मान के चलिए 18-20 लीटर भी दूध देती है ये। हाँ। वही हम कह रहे हैं, जाफराबादी की तो हम सुनते हैं कि बहुत दूध देती है ये। लेकिन हम तब नहीं, जब खरीदे थे तब नहीं जानते थे कि ये जाफराबादी है, इसका क्या मतलब है, देसावर है कि कुछ नहीं, बस भैंस है, ठीक है, खरीद लिए, 5 सेर दूध देगी, बस ठीक है। अच्छा, आप इतना मान लीजिए 5 साल से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या मानते हैं कि हरियाणा नस्ल में करना ज्यादा बेहतर है या फिर इन सब में देसी में? देखिए हम आपको बता रहे हैं जी। क्या है, देखिए हमारे परिवार के और हमारा भाई भी जबलपुर रहता है। जबलपुर में हमको लगता है दूध का काम भारत में सबसे ज्यादा होता होगा। जी बिल्कुल, जबलपुर में। हाँ। वहाँ लोग हरियाणा नस्ल की भैंस रखते हैं और बहुत भैंस आती है वहाँ पे हरियाणा नस्ल की। और हरियाणा नस्ल, भाई नस्ल का तो मतलब होता है, लेकिन देखिए नस्ल हमारे यहाँ भी हो गई है। जो हमारे यहाँ सीमन लगता है, आप अर्जुन का लगवा लीजिए, 99 का लगवा लीजिए, युवराज का लगवा लीजिए, जिसका चाहिए सीमन लगवा लीजिए, जिसका मर्जी लगवा लीजिए। आपको जानना चाहिए बस, ठीक है। यदि आपको जानकारी है तो आप जो है मतलब एबीएस कंपनी वाले हैं, उनसे आप बाहर का सीमन, अच्छा से अच्छा सीमन डलवा सकते हैं और उसकी बढ़िया जब होगी तो दूध देगी। तो इसमें जैसे किसान कैसे भैया, देखिए आप जैसे तो किसान जागरूक है नहीं, बहुत सारे कि आए डॉक्टर तो उनसे पूछे, वो तो कह देंगे कि भैया अच्छा से अच्छा सीमन लगा दो। अब डॉक्टर कौन सा लगा रहा है उनको क्या पता, तो किसान क्या सावधानी बरते सीमन लगवाते समय? नहीं, जैसे ये तो देखिए जो भी सीमन वो लगा रहे हैं, ठीक है, जो भी सीमन लगा रहे हैं, तो सीमन जो भी कंपनी बनाती है अच्छे पशु से बनाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अरु गरु जो है उसी का बनाएगी, अच्छे पशु से बनाती हैं। नॉर्मली जैसे हम लोग के यहाँ पहले हम लोग के बचपन में भैंस 3 लीटर 4 लीटर दूध देती थी। आज 5 सेर से कम, 5 लीटर से कम कोई भैंस दूध नहीं दे रही। तो ये नस्ल सुधार है, नस्ल सुधार है ये है। अब और ज्यादा यदि कोई जागरूक किसान है, कोई ज्यादा मतलब हम मतलब अपने भाषा में कह सकते हैं कि शौकीन जो हो, जो पशु से प्रेम रखता हो, तो वो तो बिल्कुल स्टिक जो होता है उस पर लिखा हुआ है युवराज का है कि किसका है, कौन सा चाहिए उसको, जो चाहिए वो सीमन डॉक्टर डालेगा। इसमें डॉक्टर का दोष कुछ नहीं है, किसान का दोष है कितने तक उसका बजट है। बजट की बात नहीं, बजट के साथ साथ उसकी अपनी रुचि होनी चाहिए। अब यहाँ तो ये है कि जैसे हमारे यहाँ है, तो हम चूंकि इतना पशु रखे तो डॉक्टर आते रहते हैं जी, तो सीमन डाल देते। कभी कभी हम बताते ला भैया हम तुम्हारी युवराज का डाल देंगे, डाल दो यार, तो डाल देते हैं। इस समय अपने तरफ बनारस में चंदौली इधर समय में, मतलब इधर के क्षेत्र में जी सुल्तान का सीमन बहुत छाया हुआ है। बाहुबली, अब तो मान लीजिए बाहुबली एक आ गया है। सुल्तान का भी अच्छा है, सुल्तान का भी अच्छा है। तो क्या आप उसको भी कुछ कहना चाहेंगे उन दोनों के सीमन को? नहीं, सुल्तान का भी अच्छा है। देखिए क्या है ना, अब हम कभी कभी इसी चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से ही देखते हैं, जैसे आजमगढ़ में कई लोग हैं जो मतलब भैंस पाले हैं, वो उनके पास भैंसा भी रखे हैं, सीमन का भी काम करते हैं और वो दिखाते हैं। भाई उस चीज से हमको सीखना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि आमतौर से अब तो खैर मान लीजिए भैंसा गांव में कहीं है भी नहीं, किसी तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये हम कहेंगे जिनके पास जानवर ज्यादा हों उनको भैंसा रखना जरूरी है।
और नहीं रखेंगे तो उनकी भैंस हीट में कब आ रही है कब नहीं आ रही है वो जान नहीं पाएंगे। बिल्कुल, ये तो रखना चाहिए, भैंसा रहेगा तो चेक कर लेता है चेक कर लेगा और रहना चाहिए। अब हम लोग तो जबलपुर वगैरह देखे हैं, उनके पास तो जैसे 500 भैंस है तो पता लगेगा 20 तो भैंसा रखे हैं और सबकी टाइम है, किसको कब छोड़ना है किसको कब छोड़ना है, सब अच्छे नस्ल के। बिल्कुल, तो ये चीज हाँ है। ये है। और अच्छा, और एक चीज है कि मान लीजिए ठीक है, सीमन हम सुल्तान का लगा दिए, बाहुबली का लगा दिए, युवराज का लगा दिए, हाँ, किसी हाँ। का, लेकिन भैंस भी तो हमारी उस नस्ल की होनी चाहिए। अब पता नहीं चला देखिए कि अब क्या होता है, जी। जैसे भैंस हमारी ये है ठीक है, अब इसकी क्षमता है 5 लीटर दूध देने की, जी, सुल्तान की 10 लीटर है हाँ, ठीक है, हाँ। तो 5 इसका 10 उसका 15 होता है, तो उसका फिर आधा करते हैं, 7.5, 7.5 करते हैं। हाँ, 7.5 तो मान के चलिए कि जैसे 7.5 करेंगे तो वो जो है मतलब, और फिर कैसे करके जोड़ते हैं, मतलब जो भी इससे इस भैंस से के इसके ये जो भैंस है इसकी जो क्षमता है और उसकी दोनों की मिला के मतलब 1.5 गुना हो जाएगा। तो मान लीजिए 10 लीटर देती है तो वो जो 15 लीटर देती जी। उसमें भी हम सुनते हैं कि जैसे सुल्तान हुआ या फिर मान लीजिए युवराज हुआ, उसकी माता उसकी नानी कौन थी? है। हाँ ये सब पूरा है, ये सब पूरा डाटा भी देखना हाँ चाहिए, पूरा डाटा, सीमन से पहले। हाँ हाँ पूरा, उसकी नानी कौन है और उसकी दादी कौन है, अरे पूरा डाटा होता है। तब जाके कई पीढ़ी के बाद नस्ल सुधार का काम आता है। 3 पीढ़ी कम से कम, जी, कम से कम 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी के बाद ही उसमें सुधार आता है। जी, तो ये चीजें जो है किसान थोड़ा सा जागरूकता रखें इस चीज को। हाँ जैसे मान लीजिए अभी जैसे वो उपड़िया है हमारी, जी, वो वाली, अब देखने में बहुत छोटी है, हाँ हाँ, और वो तो मतलब जिसको दिए तो वो तो एकदम फालतू समझ रहा था, लेकिन हमने लाया, बस गुरु की दया हो गई, वो तो ठीक है। 9 लीटर दूध देती है, मैं आशा करता हूँ कि अगली बार वो 12 लीटर से नीचे नहीं रहेगी, ऊपर ही रहेगी। जी, देखने हाँ, में छोटी है। बिल्कुल बिल्कुल, कम खुराक लेती है, ज्यादा दूध देती है, तो फायदा तो हमारा ही है इसमें। हाँ जी। अच्छा, भैंस वगैरह पहले बयान के बाद दूसरे बयान में दूध ज्यादा देती हैं, वहीं गाय वगैरह दूध दूसरे बयान में शायद कुछ कम देती हैं। नहीं ऐसा होता है, देखिए ये देसी गाय में ये समस्या है, ये जो ये गाय हैं इसमें ऐसी नहीं होती, लेकिन ये अब तो वो तो बता तो रहे, अब वो 5-6 बयान की गाय है, अभी भी क्षमता मतलब थोड़ा 5-6 बयान के बाद थोड़ा कम होता है, जी, लेकिन उतना नहीं। और देसी गाय में ये होता है, भैंस पहला गाय दूसरा ये सब होता था। जी, अब नहीं, ये अब नहीं, अब तो मान लीजिए वही है। अब नहीं, भोजन पे डिपेंड करता है, नस्ल पे डिपेंड करता है। जी। अच्छा, और बाकी का हम लोग इतना चर्चा कर लिए हैं भैया, ठीक है, तो हरियाणा नस्ल की भैंसों पे थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं बताइए कि इधर के किसानों को आपको कोई एक आध दो कमी बताइए कि लोग हरियाणा नस्ल की भैंस लाते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि हमारी नस्ल चेंज हो जाए कि हमें हरियाणा से न लाना पड़े। देखिए हम बताएं आपको, यहाँ पे जो मतलब गांव में, हमारे गांव में जी, अब कोई जिनके पास बहुत पैसा है वो शौकिया लाते हैं, ठीक है। पता लगा कि कोई, अब मेरा भतीजा है खुद 1,03-4 लाख की 1,03-4 हजार की बकेना भैंस लाया है, हमसे बोला। बताइए। तो हम बताया उसको कि अरे यार तुमको जब चाहिए तो हमको बताया होता, वहाँ जबलपुर में घर है, वहीं जाते और वहाँ से लेते 75-80 हजार में 10 लीटर दूध भी रहता, बकेना भैंस 2-4 महीने गाभिन, और फिर आगे 1.5 लाख की हो जाती। तो अब लिया है, क्या करिएगा, अब नशा एक्ट है, तो नशा है कि पैसा है तो लगा दें। पैसा है लगा दे, बस वो लोग भी दुबई सुबह रहते हैं, पैसा है। नहीं तो उनको घाटा के सिवा तो शायद ही कुछ होता हो फिर। अभी अब नशा है, बताइए जिनका दुबई में रेस्टोरेंट हो, अब यहाँ पे भैंस रखे, तो अब अपना समझे, हाँ, मेरे समझ के बाहर का चीज है, वो रखा है। अब चूंकि अच्छा, हम तो ये देखिए भैंस रखे हैं, ठीक है, भैंस रखे हैं, गाय रखे हैं, चूंकि मेरे सारे रास्ते बंद हो गए जी, और कहा गया है कि एक रास्ता जब बंद होता है ना तो ईश्वर 10 रास्ते खोलते हैं, खोल देते हैं। और शायद मेरे लिए यही रास्ता खुला जी, और इसमें लगा हूँ मैं। आप लगे हैं बस जी। अच्छा, इनको क्या खिलाते हैं आप? देखिए ये सूखा चारा आपको बता दिए, देख लीजिए सूखा चारा जी, है, भूसा, बिल्कुल भूसा है, सूखा, कोई पानी एक बूंद नहीं है इसमें। और वो नाद है उसमें, हम खरीब है, बाद में चूनी वगैरह और डाल देंगे, सूखा भर्रा टाइप का हो जाएगा, उसको तगाड़ी से 2-2 जाने के बीच में डाल देंगे, खा लेंगे, उसके बाद अलग से पानी पिलाते हैं। जो गायों को देते हैं वही इनको देते हैं। हाँ, अलग से पानी पिलाते हैं, पानी इसमें नहीं डालेंगे बिल्कुल। अच्छा, भैंसों के लिए सबसे बढ़िया मौसम वातावरण कौन सा सीजन होता है इनके लिए? देखिए गर्मी तो सबको नुकसान करती है जी, ठीक है, गर्मी सबको नुकसान करती है, बरसात भी। तो देखिए बरसात जैसे है
बरसात में थोड़ा इनको आनंद रहता है, लेकिन मच्छर माछी काटेगा इनको तो दूध कम होता है। दूध कम होता है। हाँ, ये भी जान लीजिए जी। और गर्मी में ज्यादा हीट रहता है, तब भी मतलब इनको दिक्कत है। ठंडी ही कह लीजिए, स्टार्टिंग वाली ठंडी और बीतने वाली ठंडी। हाँ। और ठंडी में भी जब ज्यादा ठंडा होता है तब भी इनको ठंडी से भी दूध कम होता है। हाँ। वही ये जब गायों में भी हम देखते हैं ठंडी में वो बड़ी विकास करती हैं, दूध ज्यादा बढ़ता है उनका। हाँ, ठंडी में बढ़ता है लेकिन गर्मी में कम होता है, हाँफने लगते हैं, हाँफने लगती है, लगता रहता है जी। और उससे सुरक्षित हैं। सुरक्षित। अच्छा, इनका बीमा उमा कैसे होता है, कितना देना पड़ता है? बीमा देखिए इसमें क्या है कि चूंकि हमारे बगल में ही सरकारी हॉस्पिटल है जी जी, और वहाँ पे योजना आती रहती है। हाँ हाँ। तो योजना के हिसाब से पशुओं का बीमा करते हैं, 5-10 पशु का किसी किसान का कर देते हैं। हमारा चूंकि नज़दीक है 2-4-5 का मेरा भी कर देते हैं जी। अभी कोई स्कीम लगता है नहीं आई है, और जो आएगा मतलब हो जाता है, कोई दिक्कत होता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गाय का 40,000 मूल्य रखते हो और भैंस का 60,000। जी जी। चलिए भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी। और कोई सुझाव अगर देना चाहें हमारे किसानों को कि अगर वो डेयरी खोलना चाहता है, दूध का व्यापार करना चाहता है, देखिए तो गायों से स्टार्ट करे कि पहले भैंस से स्टार्ट करे? देखिए उनकी अपनी रुचि, मेन चीज उनकी अपनी रुचि। और जब भी ये काम करे, कोई भी काम करे, तो ये मान के करे कि उनको पहले रुचि होनी चाहिए, शौक होना चाहिए जी। और देखी देखा करेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। शौक से करेंगे, उनको टाइमली भोजन कराएं, उनको टाइमली नहलाएं खिलाएं। और दूध का बिजनेस करना है तो दूध प्रोडक्शन तो करेंगे। कोई चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके सेल करने की व्यवस्था पहले सोच लें। पहले सेल कैसे करेंगे, मार्केटिंग की बात पहले जान लें। और मार्केटिंग यदि नहीं जानते हैं तो फेल होंगे। तो ये मेरी अपनी सोच। मार्केटिंग, चूंकि हमने भी दूध का काम जब शुरू किया तो हमको भी पता नहीं था। अब यहाँ पे जो नॉर्मली मार्केट लगता है, मंडी लगती है दूध बेचने की, वहाँ पे मेरे जैसे आदमी नहीं बेच पाएगा जी। हाँ, अब हमने आपको पहले बताया कि हमारे कुछ लोग थे जो हमको प्रोत्साहित किया और उन्हीं लोगों को दूध देना शुरू किया, उन्हीं लोगों ने सेटिंग करा दिया। तो मेरा एक रेट है, फिक्स है, हम जाते हैं उनको देते हैं, हमको जो भी बचता है। मार्केट में क्या है, रेट ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, और सबके बस का रोग नहीं है वो। तो मार्केट में दूध ऊपर नीचे होता रहता है, तो कई बार तो 80 रुपए लीटर तक, हाँ, 100 रुपया लीटर बिक सकता है, लेकिन वो तो 40 रुपया लीटर 35 रुपया लीटर भी तो बिकता है। तो उस समय क्या करिएगा, ज्यादा अभी तो बिक रहा है सस्ता दूध, अभी बरसिंग है, करना है, दूध ज्यादा है लोगों के पास, सस्ता बिक रहा है। लेकिन देखिए सब लोग कर ही रहा है। अब चूंकि हम जिस क्षेत्र से इसमें आके लगे तो मेरे बस का नहीं था वो जी। मतलब वो बल्टा लेके मार्केट में खड़ा होकर बेचना वो नहीं, मेरे बस का नहीं था जी। हम दूसरे के लिए नहीं कह सकते हैं, लोग तो कर ही रहे हैं। हाँ, अपना फिक्स है कि हाँ इतना टाइम दूध निकला, वहाँ पहुँचा, वहाँ गए, पहुँचा दिए, अच्छा से लगता है घर अपने आए हैं, घर से घर जा रहे हैं जी। ऐसा रहता, महीने का पैसा बंधा है, महीने का पैसा बंधा है, और सब परिवार जैसे हैं लोग, और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वगैरह नहीं। ठीक है। अच्छा, गर्मियों में भैया करकट रखें तो ज़्यादा गर्मी लगती हो, तो इनको क्या उपाय करते हो? देखिए अब हम तो जानते, जब हमको लगता है तो इनको भी लगता है। बिल्कुल। अब कभी कभी हम इस पे जैसे पूरा उस ऊपर रख देंगे तो ठंडा रहेगा थोड़ा, और क्या। हाँ। और इसमें फुहारा भी लगा देते हैं लोग, चूंकि लाइट नहीं, स्प्रिंकलर, हाँ जी, लगा देते हैं, तो उससे थोड़ा राहत। हाँ, वो लगा देंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करके, हाँ, टेम्परेचर डाउन करता है। पंखा लगाए ही हैं, कभी कभी कूलर भी लगा देते हैं जी। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा पशु अगर रहेंगे अच्छे से, कूलर भी रखे हैं, कूलर भी है, सब कुछ है। कोशिश करते हैं कि मतलब इनको राहत रहे जी, तभी तो आपका या ये सुखी रहेंगे, तभी आप सुखी रहेंगे। वैसे भी जैसे हम लोग के कहावत है ना, पशु पीड़ा दरिद्रता, पशु को दर्द हुआ तो आप दरिद्र हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और अच्छा, चलिए हम आपके माध्यम से जबलपुर एक बार विजिट करेंगे, थोड़ा सा हमको संपर्क नंबर दीजिएगा उन लोगों का। नहीं, ठीक है, आपको जब जाना होगा मेरा नंबर रखिए, मेरा वहाँ घर है, मेरा भाई है, हो सकता है जब आप जाए हम भी वहीं रहें, कोई कुछ पक्का नहीं, आते जाते रहते हैं, घर है हमारा। हाँ, मेरा अपना घर। जबलपुर तो बहुत सारी डेयरी होंगी, बहुत। अरे वहाँ मतलब हमको नहीं लगता है कि उतनी बड़ी इधर डेयरी कहीं हमारे बनारस में किसी की हो। हाँ, अब मान के चलिए ना, 100-200 भैंस वालों को जानते नहीं है। हाँ, जिनके पास लगभग जी जितनी हमारी गायें हैं। हाँ, तो HF साहिवाल क्रॉस है, इसलिए देसी और विदेशी दोनों नस्ल होने से दूध भी इनका मोटा है और हाँफने की समस्या कम आती है। कम है।
तो मतलब ये ठीक है, एचएफ क्रॉस और साहिवाल क्रॉस की अगर करा जाए पालन, हल्का देसी हल्का विदेशी, तो दूध और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हाँ तो ज्यादा फायदा है इसमें। हाँ, अब दूध यदि फैट पे देंगे तभी इसका दूध मोटा होता इनका दूध मोटा होता है, वही बीमारियां कम होती हैं है, इनमें। बीमारी भी कम होगी। अच्छा, एक गिर गाय आती है। गिर देखिए, हमको भी शुरू में लगा, एक तो बछिया है हमारी छोटी सी उधर गिर उधर की। जी जी, गिर की उसी वो जो 2 बाट हुई उसी की बड़ी अच्छी वो बछिया ही देती रहती है। एक बछिया उसकी उधर लाल रंग की है। अच्छा अच्छा, तो है, लेकिन अब चूंकि हमको दूध बेचना है इसलिए गिर में कहाँ पोसाएगा फिर? गिर देखिए ना, बस यही है उनमें कि रोग वोग कम होता है। रोग कम होता है, दूध थोड़ा मोटा होता है, गिर का नशा है बस, और का। अच्छा, ये सब भैंसें भैया, तो ये कितने दिन तक लगती हैं? अब देखिए, इसमें कोई भैंस ऐसी नहीं है जो 6 साल, ये तो हमको लगता है 10-10 महीना लग चुकी है। 10-10 महीने? हाँ, ये 10-10 महीना लग चुके हैं जी। उसके बाद सीमन उमन? और सीमन ये ले चुकी है ना, ये ले चुकी हैं, 6-5 महीने की सीमन ली हैं कम से कम। हाँ। अच्छा, सीमन उमन ले चुकी हैं, अपना सब प्रोग्रेस पे हैं? प्रोग्रेस पे हैं। दूध भी हमको अपने जो खाते हैं और अपने भी अभी फिलहाल अपने खा ले रही हैं, हमको भी खिला दे रही हैं। आपको भी खिला दे रही हैं? हाँ। इसमें घाटा किसी का घाटा नहीं है जी। खा रहे हैं। और इनमें तो कोई विशेष बीमारी होती नहीं है? नहीं, भैंस में अभी आदमी जल्दी नहीं डूबेगा जी। इसमें सुरक्षित है, सुरक्षित मरती भी नहीं है ये जल्दी? नहीं, जल्दी मरती नहीं। लेकिन बीमा आप सबका कराए हुए हैं? नहीं, बीमा देखिए अभी फिलहाल नहीं है किसी का भी, बीमा होता रहता है। अब जी भैया, तो अपना एक परिचय दे दीजिए हमारे किसानों को। देखिए भैया, मेरा नाम रामबली यादव है जी। और मेरा गांव है दयालपुर सगलपुरा जी। और इंटर कॉलेज है, गांधी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज है, उसके बिल्कुल बगल में मेरा घर है। पिछले 5 वर्षों से आप ये डेयरी का काम? पिछले 5 साल से हम ये डेयरी का काम कर रहे हैं।